सीएम की फटकार और नसीहतों के बाद भी नौकरशाही सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब जल संसाधन विभाग को ही देख लीजिए। विभाग के एसडीओ और 2 इंजीनियरों की लापरवाही से सरकार को लगभग 3 करोड़ का चूना लग गया और विभाग अब इन दोनों महारत लापरवाह अफसरों को बचाने में लगा हुआ है। मामला सीप कोलार लिंक परियोजना का है। इस परियोजना को 3 साल में पूरा होना था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी अधूरी है। इतना ही नहीं, हैदराबाद की जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया था, उसने दिल्ली की दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। नई कंपनी ने मनमाने तरीके से काम किया और परियोजना की डिजाइन ही बदल दी। जिस एसडीओ और 2 उपयंत्री पर निरीक्षण की जिम्मेदारी थी, वे एक बार भी देखने नहीं गए। खुलासा होने के बाद ईएनसी ने तीनों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जगह सिर्फ शोकाज नोटिस थमा दिया, ताकि कार्रवाई का दिखावा भी हो जाए और लापरवाह अफसरों का कुछ बिगड़े भी नहीं। इसी खबर को हम और समझेंगे कि क्या वजह है कि हम जो पहले बात कर रहे थे मनोज जी कि तीखे तेवर दिखा रहे हैं शिवराज जी, लेकिन जो आला अफसर हैं, यदि हम ईएनसी की बात करें, वो अपने महारतों को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की लापरवाहियां कि आप पे जिम्मेदारी है आपको निरीक्षण करने की, और एक डिजाइन ही पूरी कंपनी ने बदल दी है, तो आपने देखरेख भी नहीं की उसकी। बिल्कुल, आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि 3 करोड़ का नुकसान तो ये है, और जो योजना 3 साल में हो जाना थी, 10 साल में उसकी लागत 3 गुना हो गई। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि इस परियोजना के जुड़ने के बाद जो बाकी दूसरी परियोजना उनका रास्ता साफ होता। हमने देखा कि शिप्रा और गंभीर को योजना थी, लेकिन बिजली के खर्च के कारण वो कभी पंप चालू होते हैं, कभी नहीं होते। इसको टनल के माध्यम से पानी लाया जाना था, और भोपाल में इसको अतिरिक्त भोपाल को पानी मिलता, क्योंकि कोलार में इसका पानी जब आता तो सिंचाई के लिए आपके पास अतिरिक्त पानी होता। तो जो भोपाल के आसपास के किसान हैं, जो कोलार नहर से जिनको सिंचाई के लिए पानी मिलता, उनके पास अतिरिक्त पानी होता, और भोपाल के लोगों के लिए पीने के लिए पानी। क्योंकि हम देखिए नर्मदा लाइन में जब कभी फॉल्ट हो जाता है या कोलार में, तो हम देखते हैं आधा शहर प्यासा रह जाता, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है। आपके पास अतिरिक्त पानी होने के पास ये होता है कि आपके पास कभी भी ये होता है कि आप नई लाइन डाल सकते थे या पुरानी लाइनों को उससे कनेक्ट कर देते, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बने कि आप बड़े सवाल तालाब से सप्लाई ना कर पाएँ या आप कभी नर्मदा से सप्लाई ना कर पाएँ, तो आपके पास अतिरिक्त पानी रहता और आप सप्लाई कर देते। तीसरी एक बात है, हमने देखा कि इस डिज़ाइन के बदलने के बाद कभी भी कोई अनिष्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े एक व्यापक पैमाने पर उसकी डीपीआर बनाई जाती है, उसके बाद मंजूरी मिलती है, और 3-3 अफसरों के पास ये जिम्मा था। और आप देखिए कि 3 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में नहीं हो पा रहा है। क्यों ना इन अफसरों से जो लागत बढ़ी है या इनकी लापरवाही की वजह से हुई है, इनसे वसूली की जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी ये हो रहा है कि आपको हम देख रहे हैं कि 2 लोगों की मौत होती है, इसके बाद उस अंकिता इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई होती है, वरना वो पूरे समय आरोप लगते हैं कि सीवेज लाइन उन्होंने खोद दी है, उसको रेस्टोरेशन नहीं किया है। हमने पूरी सड़कों पे आप कोलार से लेके पूरे भोपाल में जहाँ जहाँ उन्होंने लाइन डाली है, धूल उड़ती दिख रही है। लेकिन जब 2 मौत के बाद हरकत होती है, मुख्यमंत्री नाराज़ होते हैं, तब विभाग के मंत्री नाराज़ होते हैं, इसके बाद वो 2 लोगों की मौत में मुआवजे की बात होती है, कंपनी पे एफआईआर होती है। इस मामले में भी आपराधिक लापरवाही का मुकदमा कायम होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और एक्शन किया जाना चाहिए। हमने दिखाया था पिछली बार भी, जैसे कि हमने देखा था नगरीय विभाग में, हमने देखा था कि किस प्रकार रिश्तेदारों को उपकृत किया गया था और मामले की लीपापोती की गई थी। जब अनादि टीवी ने खबर बनाई, तब एक कमेटी बनाई गई है, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। उम्मीद है इस मामले में उम्मीद की जाना चाहिए सरकार, क्योंकि हम कह रहे हैं जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। चलिए, तो चलिए, अब समय भी नहीं है, इसलिए हम पावर कॉरिडोर को आज यहीं पे समापन की दिशा में ले जाते हैं। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के नए अंतरकथा के साथ, नए फैसलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।